लोग सवाल उठाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त उठाते हैं। मलीर में आप को यूसी मिलेगी 30,000 वोट, 30,000 आबादी की। इसका मतलब है कि जो एमक्यूएम का एतराज़ है वो अपनी जगह दुरुस्त है। देखें, ये एतराज़ सिर्फ एमक्यूएम का नहीं था, एतराज़ पीटीआई का था, यही एतराज़ जेयूआई का था, यही एतराज़ जमात इस्लामी का था, यही एतराज़ तहरीक लब्बैक का था, यही एतराज़ पाक सदरीन पार्टी का था। जमात इस्लामी के सिवा बाकी सब कोर्ट में चली गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल जब्बार नासिर, और आज हम बात करेंगे एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात, इल्हाक़, इंज़माम और फिर बल्दियाती इंतख़ाबात पर। एमक्यूएम के तमाम ही धड़े ये कह रहे हैं कि महाजरों को दीवार से लगाया जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी चालाकी के साथ इस कराची शहर के अंदर जो हल्का बंदियाँ की हैं, और फिर उसके बाद जो अभी बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उनका जो हक़ है वो पहले ही सरकारी मुलाजमतें ना देकर छीन लिया गया है। कराची के वसाइल तकरीबन छीन लिए गए हैं, और अब जो बल्दियाती निज़ाम है वो भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। यही वजह है कि ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान हो, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल हो, या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हो, या आफाक अहमद हो, इवन के जो एमक्यूएम लंदन है यानी कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन, उनकी जानिब से भी पीपल्स पार्टी ने जो हालिया इक़दाम किए हैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत की गई है, और एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त सड़कों की जानिब निकल रही है। सबसे पहले जब्बार भाई ये बताएं कि क्या एमक्यूएम, ख्वाह उसका कोई भी धड़ा हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अगर हकीकत पसंदी की नज़र से देखा जाए तो ये एमक्यूएम के न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं बल्कि उस दुरुस्त से भी बहुत आगे के हैं इस हद तक के। अच्छा जी हाँ, मीन्स के हल्का बंदियाँ और सारी। जी। और इसके जब हल्का बंदियाँ हो रही थी उस वक्त मैं बतौर एक रिपोर्टर डे बाई डे इसकी निशानदेही भी करता रहा हूँ कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये है, ये सारी चीज़ें, और एमक्यूएम ने उसको फॉलो भी किया है। यानी इस चीज़ को एमक्यूएम हाई कोर्ट में गई, फिर हाई कोर्ट से सिर्फ हाई कोर्ट में हल्काबंदियों का मामला सिर्फ एमक्यूएम नहीं गई थी, सब चले गए थे। यहाँ तक कि जो है ना जमात इस्लामी जो थी वो भी, उनको भी एतराज़ था, लेकिन जमात इस्लामी ने एक ही चीज़ नुक्ते पे आकर, वो जो एक धरना था, धरने के दौरान उन्होंने कहा कि जी हल्का बंदियाँ, चूँकि अब शेड्यूल ऐलान हो चुका था कि हल्का बंदियाँ नहीं की जाएंगी तो फिर उससे वो ताख़ीर होगी इलेक्शन में, तो फंड जो जारी करेंगे कि किए जाएँ वो आबादी की बुनियाद पे किए जाएँ, यूसी के, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं मौजूद है। ये आपकी एक रिपोर्ट है जी। या आपके अखबार ने छापी, और आपका नाम इसमें अब्दुल जब्बार नासिर लिखा है। ज़िला वस्ती की जो वोटर्स जो औसत यूसी है वो इतनी हाईएस्ट क्यों है, और ईस्ट की या दीगर जो मलीर की उसकी जो औसत है वो कम क्यों है? ये क्या है? ये आपकी पूरी रिपोर्ट जो है ये थोड़ा सा बताएं, हमें समझाएं इसको। देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने ये रिपोर्ट इसीलिए बनाई थी, इसमें अगर आप इसमें मज़ीद जो है ना टाउन सतह पर चले जाएँ, फिर यूसी सतह पर चले जाएंगे तो आपको और ज़्यादा हैरान कुन नताइज मिलेंगे आपको। ये क्यों है, ज़रा थोड़ा सा हमें समझाएं इसको। हुआ ये है कि जो हल्काबंदी हुई है वो हुई है 2007 की मरदमशुमारी के मुताबिक। ठीक है। 2007 की मरदमशुमारी के मुताबिक देखें, अभी ज़िला बस्ती की आबादी जो है वो 29,71,000 समथिंग है। ठीक है। अच्छा, वहाँ की वोटर लिस्ट जो बल्दियाती वोटर लिस्ट है, ये बल्दियाती वोटर लिस्ट में इसलिए कहता हूँ कि अप्रैल के आखिर में जाकर शेड्यूल जारी हुआ था और वोटर लिस्ट बल्दियात के लिए मुंजमद हो गई। ठीक है। लेकिन इसी दौरान एक वोटर लिस्ट की नज़रसानी का काम चलता रहा। ठीक है। जो अब जाके 7 अक्टूबर को वो फाइनल होके आम हो गई। अब ठीक है। अब इन बल्दियाती इंतखाबात के अलावा जो भी अब इलेक्शन होगा वो उस लिस्ट के मुताबिक होगा। ठीक है। ठीक है। उसके हिसाब से इसके वोटर जो है ना वो बनते हैं 20 लाख 76,000। ठीक है। और नई वोटर लिस्ट के मुताबिक, बल्दियात के मुताबिक, नई वोटर लिस्ट के मुताबिक इजाफा होने के बजाय इसमें कमी आई। ये क्यों है, ये बताए ना, जिला बस्ती ही क्यों? जी, सवाल यही पैदा होता है कि ये मैंने परसेंटेज भी निकाला था, 1.39% जो है ना कमी आई है। इससे नीचे अगर आप 2-3 जगह और जाएंगे, मिसाल के तौर पर कराची में टोटल जो इजाफा हुआ है 3 लाख
उनासी हज़ार यानी तकरीबन 80,000 वोट इजाफा हुआ है। तकरीबन 4 लाख वोट का इजाफा हुआ है। 4 लाख का वोट और जिला बस्ती में कम हो गया। जिला बस्ती में कम। मज़े की एक और बात बताऊं, जिला जुनूबी में 2.25 लाख का इजाफा हुआ है, जो जिला जुनूबी के 2 बल्दियाती वोट का तकरीबन 23% इजाफा है। जिला जनूबी में ऐसी खास क्या है? हाँ, माइग्रेशन हुई है? अच्छा, वहाँ क्या हुआ है? इसके पीछे क्या लगता है? और डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल है उसमें क्या लोग वहाँ से चले गए? अब दूसरा ये है कि जिला शर्की है, जिला शर्की में 1,25,000 यानी 1,26,000 वोट का इजाफा हुआ है। ठीक है। अच्छा, बाकी अजला में क्योंकि वो बहुत कम है वो वस्ती के अलावा, बाकी किसी 1% के लगभग कहीं इजाफा है तो 1% है, कहीं इजाफा है तो कमी है तो 2%, 2% तो कहीं भी कमी नहीं है, 2% से मसला मुझे ये बुनियादी तौर पे ये लग रहा है कि या तो पिछली वोटर में लिस्ट में जो बल्दियाती वोटर लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, या मौजूदा वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। दूसरा फिर ये है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि MKM का जो एक मुतालबा अब है वो बिल्कुल मुनासिब मुतालबा है कि वो कहते हैं जी वोटर लिस्ट 5 माह में ये 3,80,000 तो इजाफा हुआ। ठीक है। और तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है ना वो हैं जिन्होंने 2.5 से 3 लाख के करीब वो वोटर हैं जिन्होंने अपने एड्रेसेस चेंज करवाए। ठीक है। इधर से उधर मुंतकिल हो गए। ठीक है। और तकरीबन कोई 3 लाख के करीब वोटर वो हैं जिन्होंने अपनी दुरुस्तगियाँ कराई है। जैसे आपका बिलाल अहमद जो नाम था उसको ठीक करवाया, शनाख्ती कार्ड ठीक करवाया, ये वगैरह वगैरह। तकरीबन कोई 10 लाख के करीब वोटर्स हैं जिनका 8 भी कह रहे हैं, एक मैं उसको एवरेज कर लें जो कुल वोटर का कराची जो वोटर है बल्दियाती वोटर का 10% वोट बनता है। वो इस वोट अगर मौजूदा वो वोटर लिस्ट जो बल्दियाती है उसके मुताबिक वो वोटर वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। यही तो प्री पोल रिगिंग नहीं है कि 10% यानी कि आपकी अगर यूसीज चेंज हो गई हैं, आपके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे इस रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आप बता रहे हैं कि 27,000 नफूस पर मुश्तमिल या वोटर्स पर मुश्तमिल एक यूसी है औसतन, ये एक औसतन। लेकिन जो ज़िला वस्ती है जहाँ MQM का जोर है या MQM समझती कि उसका ही सारा गढ़ है, वहाँ 46,000 औसत है। ये क्या है? दूसरी बात ये यहाँ पर जब हम वो करते हैं चेक करते हैं हल्का बंदी में तो उस वक्त हम वोटर को नहीं देखते हैं। फिर किसको तो कानून वोटर के नहीं, कानून ये कहता है, आइन का आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदी होगी। तो ये क्या ठीक है? आबादी की बुनियाद पर देखें, वस्ती में औसतन जो ना एक यूसी 66,000 की है, कोरंगी में 69,000 की है, मलिर में 64,000 की है, यानी तकरीबन एवरेज बराबर आ रहा है। लेकिन जब टाउन वाइज आप चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? मिसाल आपको बताऊं, औरंगी जो हमारा फॉर्मेट है या जो बनाया गया फार्मूला, उस फार्मूले ऑफिशियल फार्मूला है एक्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक 45 से लेकर 75,000 के दरमियान एक यूसी की आबादी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ज़िला अपना टाउन औरंगी टाउन में कोई एक यूसी ऐसी नहीं है जो 80,000 तक की हो। अच्छा जी, यानी 81,000 से लेकर 99,000 तक की यूसी है उसकी, 1 लाख तक की, बल्कि 1 लाख तक की, कुछ कम। क्यों? इसकी वजह ये बदनीति, मैं समझता हूँ ये बदनीति थी। और इसकी निशानदेही जब उसकी पहली डिलिमिटेशन हो रही थी उस वक्त भी मैंने की थी, और जब दूसरी डिलिमिटेशन उसकी 2 मरतबा हुई, उनकी डिलिमिटेशन हुई थी, तो वहाँ पर पहले उसकी 9 यूसी पर मुश्तमिल डिलिमिटेशन हुई थी, उसको ख़त्म करके फिर 8 यूसी पर कर दी गई। ठीक। हालांकि इसमें 2 यूसी का मजीद इजाफा 10 होना चाहिए था, इसको 10 के बजाय 8 कर दिया गया। सॉरी 11 होना चाहिए था, 11 के बजाय जो है ना वो 8 कर दिया गया। 3 यूसियाँ ऑटोमेटिकली वहाँ आप उसमें बहुत ही ज़्यादती है वहाँ पर औरंगी टाउन के साथ। इसी तरह मलीर, अब देखें ना, लोग सवाल उठाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त उठाते हैं। मलीर में आपको यूसी मिलेगी 30,000 वोट, 30,000 आबादी की भी। बैचलर यूसियाँ आपके मलीर में ऐसे मिलेंगी आपके, क्योंकि पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इसी तरह वेस्ट में आपको मिल जाएंगी,
किमाड़ी में कुछ इलाके मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब है कि जो एमक्यूएम का एतराज है वो अपनी जगह दुरुस्त है, एमक्यूएम लेकिन क्या बरवक्त दुरुस्तगी का नहीं, एतराज है या तो पानी जब सर से निकल गया? नहीं, देखें, ये एतराज़ सिर्फ एमक्यूएम का नहीं था, ये एतराज़ एमक्यूएम का था, यही एतराज़ पीटीआई का था, यही एतराज़ जेयूआई का था, यही एतराज़ जमात इस्लामी का था, यही एतराज़ तहरीक लब्बैक का था, यही एतराज़ पाक सरजमीन पार्टी का था। जमात इस्लामी के सिवा बाकी सब कोर्ट में चली गई, कोर्ट में चली गई कि इलेक्शन रोक दिए जाएं। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो जो 22 जो आप जो उसमें थी, उसमें जमात इस्लामी ने सिर्फ एक नुक्ता इसमें ये इख्तियार किया कि जी चूँकि इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है, अब हम आबादी जो है ना डिलिमिटेशन चेंज ना करें, चले ठीक है, लेकिन वोट जो आप फंड्स की तकसीम करें वो आबादी की बुनियाद पर करें, यूसी की बुनियाद पर ना करें। उन्होंने वक्ती तौर पे क्योंकि उन्होंने डाला था। इसका तो मतलब ये हुआ कि इसका नुकसान तो होगा ना, जो जीतेगा वो सारा कुछ कर लेगा ना। हाँ, लेकिन इस ऐसी पोजीशन में क्या पीपल्स पार्टी के अलावा कोई आपको नजर आता है इस तरह की चीज़ के बाद कोई जीतता हुआ? देखें, अगर आज के दिन देखें, असल फैसला और वो फैसला तो वोटर ने करना है। क्या है, कराची के वोटर ने, अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मेरा कोई पूछे, जो मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत उसके मुताबिक अगर कोई मुझसे पूछे तो हम एक तज़िये की बुनियाद पे कह रहे हैं, हतमी कोई बात नहीं होती है। अगर तो वोटर की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है इलेक्शन लड़ने की, उस हिकमत अमली को मद्देनज़र रखे तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन में है इस वक्त, और मेरे ख्याल से शायद गालिबन वो पहले नंबर पे आ जाएगी। ऑडियंस को ये बात शायद हजम नहीं आ रही होगी कि इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि वोटर्स तो किसी और के साथ खड़ा है तो पीपल्स पार्टी कैसे जीतेगी। ये जो सिस्टम जिस तरीके से तरतीब दी जाती हैं, लिस्टें, वोटर्स, फिर उसके तनासुब, इन चीज़ों का बहरहाल एक बहुत बड़ा मैटर होता है। ऑडियंस अब्दुल जब्बार नासिर ये बता रहे थे, इनकी वजह मैं बता रहा हूँ, वजह बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है जीतने के लिए। हाँ, इलेक्शन लड़ रही जीतने के लिए। यही वजह है कि एक तो हल्का बंदियों में उसने अपने फेवर की हल्का बंदियाँ कर दी, फिर दूसरा उसने ये कर दिया कि जी कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पार्टी को उसने सिवाय पीटीआई के नहीं छोड़ा है जिसके साथ उसने सीट एडजस्टमेंट नहीं की। अच्छा, ये भी कर चुके हैं जी, तमाम उसने कोई जो है ना, पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि 25 में से 8 टाउन वो जीत रही है और 4 टाउन वो जीतने की पोजीशन में है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। बाकी जमातों तो फिर बचता क्या है? एमकेएम ने भी यही किया। जमात इस्लामी और पीटीआई ने ये हमाकत, मैं समझता हूँ ये हमाकत की है, उन्होंने ये सीट एडजस्टमेंट नहीं करके आप लोगों को वोट नहीं बताना चाह रहे थे। आप नहीं बताना, आप क्या वो लोगों को ये बताना चाह रहे थे कराची में मेरे 5 लाख वोटर हैं, या ये बताना चाह रहे थे कि कराची में मैं इतनी यूसी जीत के इतना आगे आ रहा हूँ। अब उन दोनों जमातों का इदराक है इस बात का कि हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन अब पानी क्योंकि सब ऐसे गुजर चुका है, और एमक्यूएम फाइट करती रही है। मैं मानता हूँ वो कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी गालिबन उनका वो केस फाइनल हुआ या नहीं हुआ मुझे इल्म नहीं है, और वो इलेक्शन कमीशन में एक साल से ज़ायद बार गई। हाँ, अब जो ताज़ा इन्होंने इशू उठाया वोटर लिस्ट वाला, ये मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है अगर दुरुस्त है, लेकिन वक्त गुजर चुका है क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि वो पोलिंग उसी वोटर लिस्ट पर होगी जिस वोटर लिस्ट पर प्रोसेस चला है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जब्बार नासिर, बहुत तफसील के साथ बता रहे थे, क्योंकि सरप्राइज़ ना हो अगर बल्दियाती इंतखाबात हों और नतीजा आए तो सरप्राइज़ ना हो, हम यही बात कर रहे हैं और इसी को हमने तज्जिया किया है बेसिकली कि कराची शहर के अंदर चल क्या रहा है। और ज़ाहिर है कि कराची मुल्क का माशी हब है तो हर पॉलिटिकल पार्टी समझती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझती है और सारा कुछ कर भी रही है। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। जब्बार साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।